लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लामा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, आज पहुँचे हम बालसमंद में और बालसमंद में पहुँचे हैं श्री कृष्ण प्राकृतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र आचार्य अजय जांगड़ा। तो इनकी वीडियो आपने पहले भी देखी है। डॉक्टर वैद्य आचार्य अजय जांगड़ा जी जो बहुत ही थेरेपी करते हैं कई तरह की, तो इनके पास पहुँचे हैं और यहाँ पर जितने भी आज मरीज आए हुए उनसे बातें कराऊंगा आपकी, और डॉक्टर अजय सिंह जांगड़ा से भी आपकी बातें कराऊंगा। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ अंदर क्लिनिक में। आज फिर हम एक बार आए हैं डॉक्टर वैद्य जी अजय जांगड़ा जी के पास, जो आचार्य हैं, और यहाँ हर बीमारी का प्राकृतिक रूप से इन औजारों से चिकित्सा की जाती है। और कितने मरीज यहाँ पर आते हैं, कितने ठीक हुए हैं, उन लोगों से हर एक से बात करवाऊँगा आपकी, मैं खुद बताएंगे। और यहाँ पर जो 5-7 मरीज जो अभी भी बैठे हैं बाहर इंतज़ार में, उनसे भी बातें करवाऊँगा मैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देता हूँ मैं। और भाई जिन औजारों से ये करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे थेरेपी बोलते हैं, थेरेपी करते हैं। कौन सी थेरेपी करते हैं, हीलिंग करते हैं, वो हीलिंग किस किस चीज़ से करते हैं, वो सभी चीज़ें आपको दिखाने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो देखना। जो किसी तरह की बीमारी हो, लकवा, ये जो सोराइसिस और भी जो सैकड़ों बीमारियां होती हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार लांबा जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। हाँ, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए मुख्य रूप से आप कौन सी बीमारियों का इलाज गारंटी से करते हैं जी? जैसे शुगर है, संगरैनी है और लकवा है, स्पाइन से पेन मैनेजमेंट का सबसे हमारा अहम काम है। पेन यानी दर्द? जी, दर्द। आपका घुटने का दर्द हो, आपको नसों से रिलेटेड नर्व संबंधित कोई भी आपका अगर डिसऑर्डर है तो हम ठीक करेंगे। भले ही आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, और आपका लंबर की कोई भी समस्या हो, साइटिका हो, पाँव में और कोई भी समस्या हो, पेशाब से संबंधित समस्याएं। देखो, यूट्रस का, ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का है। अच्छा। ये हमारे पेशेंट कुछ आए हुए हैं। तो आप, और वैसे लांबा साहब ने आज अचानक ही रेड मारी है। मैंने तो देखो ऐसा है कि मैं जा तो रहा था कहीं और, जी, बादरा के रास्ते में पड़ता है, इसलिए मैं जी झूठ नहीं बोलते, हम तो साफ करने वाले आदमी जी। सोचा डॉक्टर साहब के पास चल पड़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसा नहीं है, लांबा साहब है ना, किसी की नहीं रखते, ये अचानक है ना, अपने हिसाब से खराब भी पूरा चेकअप करते हैं। ये नहीं है भी हम ये कह सकते हैं भी कोई बता के आज इन्होंने अचानक ही है और अचानक ही ये रिव्यू ले। देखिए भाई, मैं ऐड लगाना चाहूँ ना तो इनसे खूब पैसे ले सकता हूँ। जी, हर रोज ऐड लगा सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं सच्चाई की तह तक नहीं पहुँच जाता, मैं मरीजों से खुद बात नहीं कर लेता, जब तक मेरे को तसल्ली नहीं होती, मैं किसी डॉक्टर वैद्य की, बाबा की, किसी की नहीं कहता जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती। जब मुझे तसल्ली हो जाती है तब मैं बातें करता हूँ, और आज आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा इनकी। और भाई जो जितनी बीमारियाँ, किस किस की बीमारियाँ कैसे कैसे ठीक हुई, सारी बताऊँ। काफ़ी पेशेंट आपके आए थे जो समाज के हित में काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जो समाज के दुख दर्द रोगों का निवारण कर रहे हैं, उनके लिए मुझे चाहे अमेरिका जाना पड़े, मैं जाऊंगा और आप लोगों के हित की बातें बताऊंगा। तो यहाँ कुछ मरीज बैठे हैं और मैं उनको यहाँ बुला रहा हूँ, बाहर बैठे हैं रूम में, एक एक से बातें करवाऊंगा आपकी मैं, और किस प्रकार वो ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं, कितने पैसे लगे उनके, सारी चीज़ें देखिए। अब आपको मैं मिलवाता हूँ अभी। तो भाई हमारे पास बैठे हैं बीच में, इधर डॉक्टर साहब अजय कुमार जी बैठे हैं, और बीच में बैठे हैं हमारे अमेरिका से आए हुए राजस्थान के रहने वाले हैं, डाबड़ी गांव से। डाबड़ी राजस्थान में पड़ता है, हरियाणा बॉर्डर पे पड़ता है। बॉर्डर पे ही, हरियाणा भी राजस्थान दोनों बॉर्डर पड़ते हैं। और दयानंद जी नाम है इनका, और ये अमेरिका से आए हैं। काफ़ी इनको क्या आराम हुआ है यहाँ आने से, किस प्रकार का रोग था, पूछते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत राम राम। अच्छा, आप अमेरिका में मेरा चैनल देखा
हाँ देखा मैंने यहाँ पर। अच्छा, वहाँ से आपको पता चला कि अजय सिंह ऐसे ऐसे करते हैं? हाँ मैंने सुना भी था यार, अच्छा। चैनल के माध्यम से भी मालूम किया हाँ। कि ये प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करते हैं। हाँ, तो आपको क्या तकलीफ थी? मेरे को सर्वाइकल का दर्द था काफ़ी साल से, 5-6 साल से मेरे सर्वाइकल था अच्छा। और मेरे बैक पेन था काफ़ी। अच्छा जी। मैंने काफ़ी टेढ़ी हो चुकी है जी। काफ़ी मैंने डॉक्टरों से भी डिस्कस किया और प्राकृतिक चिकित्सा भी कई जगह कराई, लेकिन मेरे को कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं हुआ। तो आप तो ऐसे देश में बैठे हैं जहाँ तो डॉक्टरों मतलब पूरे विश्व में अमेरिका के डॉक्टर बहुत मशहूर हैं। नहीं वैसा तो है, लेकिन वहाँ पे अलग टाइप से इलाज होता है। अच्छा। वहाँ पे जो इलाज करने का मेथड है वो अलग है। अच्छा। तो वो मतलब अपन पहली बात तो अमेरिका के अंदर बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है। हाँ। और दूसरा अपने जो नेचुरोपैथी जो इलाज है वहाँ पे कम है। हाँ, वहाँ नहीं है, वहाँ कम है। हाँ, वहाँ वो पे मेडिकल के हिसाब से मेडिकल के हिसाब से सर्जिकल आइटम ज़्यादा है वहाँ पे। अच्छा। तो आप यहाँ पहली बार आए, दूसरी बार आए हैं यहाँ? मैं यहाँ पे 5-6 बार आ गया। 5-6 बार? अभी कितने दिन से आए हुए हैं घर पे यहाँ? मैं 1 महीने से एक महीने से। आया हूँ। तो यहाँ 5-6 बार आ चुके हैं आप? 5-6 तो बार आ गया। आपको क्या लगता है कि इन औजारों में कुछ है क्या, कुछ फर्क पड़ा है क्या आपको? देखो इनके जो कार्य करने की जो तरीका है वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है। प्राकृतिक जो तरीका होना चाहिए वो है, और जो इनका इलाज जो करने का जो मेथड है वो बहुत मेरे को पसंद आया। और मेरे नाड़ में काफ़ी मतलब मूविंग होनी शुरू हो गई और काफ़ी फर्क है। इनकी गर्दन नीचे नहीं रखी था जाती थी जी। अच्छा, आप इसको डॉक्टर साहब इस बीमारी को जो इनको थी सर्वाइकल बता रहे हैं, बैक पेन, इनको क्या कहते हैं आपकी भाषा में? नहीं, इनको तो बताया था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छा। और नीचे इनका लंबर में भी इनका इश्यू था। अच्छा। और इनकी पूरी स्पाइन टेढ़ी हो रखी थी जी, धनुषाकार। अच्छा, तो जब तक थोड़ी सी हिंदी में बताएं दर्शकों को, रीढ़ की हड्डी? रीढ़ की हड्डी जी। रीढ़ की हड्डी जैसे हमारी मूवमेंट कम करेगी, फ्रीज हो जाएगी, तो वो सारा पेन का घर है जी। जाम होगी थी? जाम हो गई थी जी, बिल्कुल। मेरे मतलब जकड़न आ गई थी पूरी बैक साइड के अंदर, जकड़न आ गई थी। मेरे को रात को सोने में, नींद लेने में काफ़ी तकलीफ होती थी, लेकिन अब मैं काफ़ी ठीक महसूस कर रहा हूं। रिलीफ महसूस कर रहे हैं? खूब ज़्यादा इस प्रकार थी लंबा कितने % लगभग, क्या माने कि आधे, 50, 40, 30, 10 कितने? मैं 50% के करीब अभी ठीक हूँ, लेकिन अभी मेरा ट्रीटमेंट बाकी है, बाकी अभी हुआ नहीं पूरा। तो ये कितने दिन जब ज़्यादा हो तो कितने दिन में आपको शुरू वाले दिन, पहले वाले दिन कितनी रिलीफ महसूस हुआ? देखो प्रत्येक दिन बढ़ती जा रही है रिलीफ। अच्छा? जो हो रही है, जैसे जैसे करा रहा हूँ वैसे बढ़ती जा रही है। अब ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे कितने दिन मेरे को और इलाज लेना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन मैं जब तक ये कहेंगे मैं इलाज लूंगा और मैं ठीक होना चाहता हूँ, और लग रहा है कि मतलब आराम है मेरे को। ठीक होने के लिए तो इन्होंने 10 तारीख की टिकट थी जी, वो कैंसिल करवाई है। 1 महीना और ट्रीटमेंट करवाएंगे। जैसे इनको लगा है, नहीं तो इनकी वापसी थी 10 अप्रैल को ही अमेरिका के लिए। जी, हफ्ते में एक बार करते हो इनकी? नहीं, अभी तो इनको मैं पर और सेकंड डे बुला रहा हूँ इनकी लगातार, क्योंकि इनको काफ़ी काम है। उसके बाद इनकी जल्दी इनको फारिग ही करना है। देखो, कोई भी पेशेंट नज़दीक वाला है, दूर वाला है, तो हफ्ते में, 2 दिन में, 3 दिन में जैसे पॉसिबल हो पाए हम बताते हैं पेशेंट जैसा आना चाह रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे वैद्य जी के बारे में कि यहाँ लोगों को आना चाहिए या नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि जिसके कोई तरीका अस्थमा या इस टाइप के रोग है, इनके पास अच्छा इलाज है। और इनका जो कार्य करने की जो शैली है वो बहुत अच्छी है, मेहनत करते हैं, और मेहनत का ये फल है जो मतलब कि पेशेंट ठीक होता है। अब बिल्कुल रीढ़ की हड्डी ये तो ऐसी नाजुक चीज होती है, एक बार खराब होने के बाद तो सर्जरी भी नहीं होती। विशेष बात ये है, इनकी फोटो दिखाएंगे, 2 तकिए लगाए तभी इनकी गर्दन सीधी, जैसे आप लेट गए लेकिन गर्दन नहीं टिकेगी इनकी। अच्छा जी, अब मेरे को काफी इसमें रिलीफ मिला है, मैं आराम से सोता हूँ। अच्छा, जैसे हम सोचते हैं वैसे टिक रही है। वाह जी वाह। तो ये दयानंद जी, आप यानी मेरे दर्शकों को अपना फ़ोन नंबर बता सकते हैं? मेरा नाम दयानंद चौधरी, गांव मेरा डाबड़ी है। मेरा मोबाइल नंबर 9953840001 है। ये नंबर है। आप तसल्ली करना चाहें, कोई पूछना चाहें किस तरह का पेन था, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। भाई ज़्यादा तंग न करें, कोई जिसको आना है वही सिर्फ पूछें इनसे, ठीक है? हाँ, मतलब ये नहीं कि कई बार रात को 12 बजे कर दिया, 1 बजे कर दिया, ऐसे न करें। बीमार हैं ये भी, तो इनका भी ध्यान रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी आपके चैनल आइए, शुक्रिया सर। हमारे बीच में आए सरपंच साहब, एक्स सरपंच हैं ये, अपना परिचय देंगे खुद। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं डाबड़ी से। डाबड़ी से? डाबड़ी बादरा। डाबड़ी, दयानंद जी आए थे, डाबड़ी से थे। हाँ। तो आप डाबड़ी के एक्स सरपंच हैं। नाम बताएं आप अपना। दिलीप सिंह पूनिया। दिलीप सिंह पूनिया जी, आपको क्या तकलीफ थी? मेरे नस ब्लॉक हो रही थी।
पैर की, हाथ की, किस चीज़ की? अथांगी पैरांगी अथांगी, पैरांगी। पैरांगी। अच्छा। तो ब मैं रोहतक में जाया, जयपुर में जाया, दुर्लभ जी में, और झुंझुनू कने एक जगह डेरा है वो बाबा इस्पाक, अच्छा बांगर में जाया, सिसर भी जाया मैं, अच्छा। शीशर कोच साहब के पास? कोच साहब के पास 6 दिन रुका वहाँ। अच्छा। तो कोच साहब वहाँ भी नहीं हुआ कुछ पर? वो कोई असर कौन पड़े मेरे कने। अच्छा। अरे बंगे बाद में मैं सारे फिर लिया, फिर मैंने थारा इंटरव्यू ले रहा था। हाँ, वीडियो देखी मैं, हाँ। भाई बोला बाल सुन है, तो मैं बाल सुन तो जमा ही करना है, आप बचा लिया वहाँ। तो फिर मैं आया, तो आने के बाद में आंदा ही मेरा 40% फर्क पड़ गया था। अच्छा। हाँ। के किराई सा के लगाया? ये मालिश करी मेरी, मालिश करी, जेवड़ी जावड़िया बांध गए, टांगा ने ऊपर नीचे खूब करी, सारे इंस्ट्रूमेंट ये जो ये औजार पाती सारे, ये सारे लगा, सारे रगड़ा पट्टी कर दी। 2.5-3 घंटे लगते मेरे ऊपर। अच्छा। बंगे बाद में मैं घरे गया, तो दूसरे दिन फिर मैं सोचा मैं घूम गया था वहाँ सवेरे सवेरे। तो पहले मेरे घूमे कौन जाता, रीढ़ चाल कर दी मेरे पैर में। तो मैं घूमने गया जदे मैं कम से कम आधा पौना किलोमीटर चल गया। बंग बाद में मामूली सा फिर दर्द होया मेरा, फिर मैं आ गया। फिर बंग बाद में फिर मैं डॉक्टर साहब को फिर आने लग गया, 3-4 बार आ गए, फिर मैं बीच में छोड़ दिया। अच्छा। तो ये काल की मेरे मन में आ रही थी, वहाँ मिल गया हमारा डॉक्टर साहब हूँ, और मैं इलाज करवा गया। आज मेरे फंस गया है। दरअसल क्या होता है लम्बा साहब, अच्छा इलाज होने के अच्छा रिलीफ मिल जाता है ना, पेशेंट फिर कुछ ना कुछ हरकत कर जाता है वो नहीं करता था। अब ये 80% से ज़्यादा ठीक थे, क्रिटिकल सभी जगह ये घूम लिए, इनका इलाज नहीं हुआ, लेकिन अच्छा आराम मिलने के बाद ये खेत में काम किया इन्होंने, गेहूँ निकलवाई है। खेत में क्यों गेहूँ निकलवा दी? यानी फिर जचड़ कौन दिया डाचा? हाँ, गड़बड़ करवा दी। अच्छा, अब कितना आराम लग रहा है आपको? अब मेरे को चोखा आराम है, फुल आराम, फुल 80%, 90%, 80%। हाँ, 80%। जितना किया था लंबा सब उतना तो आराम है, बाकी ये और ठीक होने वाली जो प्रक्रिया वो करवाने के लिए आए हैं। और अचानक आज आपकी देसी रेड होगी, आप पेशेंट पर लड़ने लग रहे हो, आज बैठ के भी सभी पेशेंट। देखो भाई, मैं तो तसल्ली करवाता हूँ, कोई भी मरीज आता तसल्ली। अच्छा, न्यू और बता दो मेरे दर्शक सवाल ले ज्यादा कर रहे हैं भाई, रुपये कितने लिए है भाई? रुपये मेरे को तो लिए कौन घने को लिए कितने? फिर भी भाई 500, 700, 1000 ये तो दे भाई। हाँ, ये तो दवाई पानी, इतनी दाढ़ी लगे दवाई पानी तो दे भाई अगला। अच्छा। वह पीछे ले भाई। अच्छा, तो भाई पीछे भी ज्यादा कौन लेन दे, या भी सरपंच साहब बताना लग रहे हैं जिस भी भाई जो दवाई देगा, कोई चीज देगा, और सारा दिन मेहनत करते हैं, तो भाई इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है, उतना कोई ज्यादा नहीं होता सरपंच साहब। दवाई का पीछे तो देने पड़ेगा, बिल्कुल देने पड़ेगा। फिर आयुर्वेदिक देसी दवाइयाँ आई है, तो ये महंगी भी बहुत पड़े। तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर ये नसों का ब्लॉकेज है, ये ठीक कर देंगे? ठीक कर देंगे साहब, मन लग गया, क्योंकि मैं सारे फिर आया। मैं तो मरीजों से पूछ के ले रहा हूँ। नहीं, मैं सारे फिर आया। एक दिल्ली बाकी बसरी थी। अच्छा। जयपुर हिसार रोहतक सारे फिर आया मैं। खूब रुपये लगाए? खूब रुपये लग गए। जयपुर वाले में तो 30,000 रुपया तो जांच करी दुर्लभ जी। अच्छा। फिर नहीं बोले कबर तेरे दोनों टांगा ऑपरेशन होगा। अच्छा, जयपुर वाले? हाँ। नुका काटोगे मेरे फोटो को नहीं क्या ना। फिर एक उड़ा जयपुर एक भादरा तहसील का ही एक छोरा जा रहा था, और वो ऑपरेशन करवा रखा पिंडी का। तो बंगे पिंडी देखिए, जब वो बोले भैया अंकल बोले ऑपरेशन ना करा लियो, मेरे लिए हालत बनाएंगे, तो बंगे पिंडी पाड़ के छोड़ रखी। और बोले 8 महीने हो गए, MFP पड़ गई। फिर मैं तो ऑपरेशन तो करवाया ही कौन। आहिस्ता चलांडे खा कमावांगे। हाँ है ना, तुम्हारे लूले लंगड़े चल जावांगे भाई। तो सरपंच साहब, आप अपना फ़ोन नंबर बता सकते हैं, कोई तसल्ली करना चाहे तो? हाँ, बताओ आप। 99 290 44 002। 99 290 44 002। ये नंबर है सरपंच साहब का, आप पूछ सकते हैं भाई, तसल्ली कर सकते हैं, डावड़ी गांव में जाके भी तसल्ली कर सकते हैं। बिल्कुल ही आपको तसल्ली करवा के मानेंगे। हाँ, बिल्कुल तसल्ली कराएंगे भाई, पूरी तय तक हमारी जड़ खोदने में लगे हैं जी। हाँ बिल्कुल भाई, देखो तसल्ली नहीं होती, और किसी भी को नहीं होती। मैं मानता हूँ यदि मैं मरीज हूँ तो मुझे भी तसल्ली नहीं होती जब तक मरीज नहीं बताए। हम पूछते हैं, जब तक तसल्ली नहीं हो तो तब तक आना भी नहीं चाहिए भाई। मैं तो ये बात कहूँगा, आप तसल्ली करें और फिर आएँ, छोड़ा नहीं करूँ। तो ये हमारे पास बैठे हैं शिवानी के बहुत ही मशहूर इंडस्ट्रीज़ के मालिक, जो किसानों के हर चीज़ बनाते हैं,
हैरो, गोड़ी, कल्टीवेटर, ट्रॉली, जो भी चीज़ें किसानों के काम आने वाले होती हैं, सुई से लेके फाड़ी तक हर चीज़ बनाते हैं। और इनका नाम है धर्मवीर सिंह जी ख्यालिया, और गुरु कृपा इंडस्ट्री के नाम से शिवानी में इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और इनसे बात करते हैं, ये इनको क्या तकलीफ थी और क्यों अजय जांगड़ा के पास आए ये। तो सबसे पहले तो प्रणाम, नमस्कार जी। प्रणाम जी, नमस्कार। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले तो कि आपके किस लिए आप यहाँ मतलब इनके अजय सिंह जी के पास आए? मैं इनके पास आया जी, पहले अपनी लड़की ब्याही हुई डाबड़ी गांव में। अच्छा। और वो मेरे सगा जी थे, वो इनके पास आए थे, उनके पैरों से चला नहीं जाता था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने इनसे ट्रीटमेंट कराया तो वो ठीक हो गए। अच्छा जी। ठीक होने के बाद उन्होंने मेरे को बताया भी आपका जिस तरह गदूद है, जिस तरह गोडों में दर्द है, अच्छा। ये सारी बीमारी, पेट में गैस बनती था, आप एक बार उनसे दवाई लेकर के देखो। हाँ। तो मैं आया था एक मजाक के तौर पर कि मैं इसे वैसे बैठा हो गई, जानकारी है या नहीं है, चलो चलते हैं। फिर चौधरी साहब कह दी दूँगा कि फिर अपना ही फर्क पड़ जावा, नहीं होगा राख की चूटी लग गया, लाख की कौन लग गया। तो मैं आ गया जी, फर्स्ट टाइम इनके घर से मैं दवाई लेके गया। उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम दवाई ले गया तो मैंने 10 दिन की दवाई ली, उससे लगभग मेरा 20% असर हुआ। अच्छा। उसके बाद मैंने पता लग गया भाई हाँ कि मैं इसका हाथा में जस तो है। फिर दोबारा फिर आया मैं, दोबारा फिर मैं इनसे दवाई लेके गया। मेरे जो गोडों का दर्द था वो बिल्कुल 90% ठीक हो गया। अच्छा। और गदूद था उसके अंदर भी 50-60% फर्क है मेरा। यानी कि गदूद का इलाज भी करते हैं? हाँ, गदूद का भी इलाज करते हैं जी। अच्छा। हाँ, प्रत्यक्ष तो प्रमाण क्या गदूद के बारे में आपने नहीं बताया, पिछली वीडियो में नहीं बताया। मेरे दर्शक तो मुझे पूछते हैं कई बार, काफ़ी चीज़ें ऐसी है लंबा जी, वो याद ही नहीं रहती, यानी सभी चीज़ों का इनका गदूद तो साथ ही साथ कर दिया। अच्छा। और डिजीज के साथ ऐसा नहीं है आपको पहले गदूद पहले नी पहन के घुटनों के लिए बुलाएंगे, कभी आपको पेट के लिए बुलाएंगे। आपका मेरा मकसद ये है कि एक ही बार हम झाड़ू मार के सारे रोगों को साफ कर दें जी। वेरी गुड। वास्तव में ही ये ऑल इन वन वैद है। अच्छा। डॉक्टर कह दिए, चाहे इनको परमात्मा का दूसरा रूप कह दीजिए। मैं तो आचार्य बोलता हूँ इनको। हाँ, ये आचार्य से भी बड़े हैं। अच्छा। हाँ, देखिए मतलब इनके काम परमात्मा करने ने का इनको ये बख्शीश दी हुई है, इनके हाथ के अंदर ही ऐसी बख्शीश है जिससे मतलब ऑटोमेटिक ही मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है। आप तो संत लाइन से हैं, आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं, और हमारे एरिया के तो बहुत काफ़ी मशहूर हैं और लोगों में एक जागृति भी फैलाते हैं, आप पर अच्छी सोच रखते हैं। उस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि मेरे दर्शक यहाँ मरीज आए, मेरे दर्शक जुड़े, तो मैं तो क्या ऐसा तो नहीं कभी लूटा खसोटी? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी भाई अगर मेरी आवाज़ को सुन रहा हो तो एक बार ज़रूर इनसे दवाई लेकर के देखे, इनका ट्रीटमेंट लेके देखे। मेरा दिमाग तो ये कहता है भी उसका 101% तो असर होगा ही होगा। अच्छा। हाँ जी। लंबा साहब हीलिंग का अनुभव भी इन्होंने लिया हुआ है, क्योंकि हीलिंग का तो मैंने खुद ने भी लिया है। तो इनसे कुछ चीजें ये बता सकते अच्छा, हैं। हीलिंग जो ये जो बर्तन रखे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट जितने बाजन वाले, तो ये मैंने भी लिया था। तो मैं तो बताऊं तो सोचेंगे भैया अपने चैनल की वीडियो खातिर करे, डॉक्टर बताऊं तो सोचेंगे अपनी दवाई बेचने खातिर करे। आप माध्यम है, और इस आध्यात्मिक शक्ति में जिस तरह में तरंगे में मैंने दिमाग में महसूस की, आपने क्या महसूस किया? ये ऐसा है कि ये हमारे पुराने ऋषि मुनियों की चलाई हुई परंपरा है। जिस तरह आपने देखा होगा मंदिरों के अंदर बड़े बड़े घंटे और टाल लगे होते हैं, जिसकी आप टाल बजाएंगे उसके अंदर से आवाज़ निकलती है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के आगे ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो सुमरण करे ओम का शुद्ध आत्मा होए। इस ताल और गाल से जो ये चीज़ें बड़ा, इनसे ओम की ध्वनि निकलती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर नेगेटिविटी होती है वो समाप्त हो जाती है। तो ऋषि मुनियों ने हमारे शोध करके ये चीज़ें तैयार कर करके हमारे के लिए वो छोड़ के गए हैं, ताकि लोग आने वाले समय में सुने, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके नेगेटिविटी विचार खत्म हो, उनके सात्विक बुद्धि हो, और बीमारियां तो खत्म होती हैं। हाँ, बीमारियां तो खत्म होती है ऑटोमेटिक इससे। बिल्कुल। इस आवाज़ की ध्वनि का अगर सही तरीके से देने वाला अगर मिल जाए तो इससे तो 90% बीमारियां खत्म हो जाती हैं। मैंने महसूस किया ओम यम, ये ऐसी आवाज़ें मैंने महसूस की। हाँ। तो आप मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे यहाँ वैद्य जी के बारे में? मैं कहूँ तो वही बात है कि कहीं अपने यूट्यूब चैनल वाला भाई झूठते, लेकिन मेरे दर्शक ऐसे हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई दर्शक आए और ये कहे कि आप कुछ नहीं, लंबा झूठ बोल रहे हैं। मैं इसलिए मैं लोगों ऐसा है लंबा सा के प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि ये चीज़ें हमारे सामने मौजूद पड़ी हैं। तो हर एक मतलब जो दर्शक देख रहा है वो आकर के जमाइश करे, एक बार इस धुन को सुने, उसको पता चल जाएगा भाई इसके अंदर कितनी पावर है, कितनी इसके अंदर पॉजिटिविटी है। तो आपके गदूद और
किस किस चीज में आराम हुआ? मेरा एक तो गोड्डे के अंदर पेन था, वो ठीक मैंने हो गया। डॉक्टर से सलाह ली, वो कहने लगी जो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर तो ऑपरेशन हाँ, की सीधी फिर बात। मैंने दोबारा भी ट्राई मारी, ऑपरेशन करने के बाद कईयों की ठीक हो जाते हैं, कईयों की ठीक नहीं होती। फिर मैं कहा ऐसे ही काम चल जाएगा। फिर उस दिन चौधरी साहब ने मेरे को बताया तो मैंने से दवाई ली, मेरे को राहत महसूस हुई, बड़ा बढ़िया हुआ, मेरे गोड्डे सही हो गई, पेड़ियों में बड़े आराम से चढ़ता हूँ, नीचे उतरता, और गुदूद भी कर लगभग 50-60% ठीक है। अभी जाएगा जी, हमारा प्रयास अभी इनके ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने बहुत 2 ही बहुत बार धन्यवाद। दवाई ली। आप तंग न कर लें, फोन नंबर तो देना चाहें तो फोन नंबर बता सकते हैं मेरे दर्शकों नहीं, को। मेरे से अगर कोई दर्शक पूछना चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर वैसे तो हर एक ट्राली के पीछे लिखा हुआ मिल जाएगा, हाँ। गुरु कृपा एग्रो इंडस्ट्रीज का 94-166-32-351 है। अच्छा, ये नंबर है जी गुरु कृपा इंडस्ट्रीज का, और शिवानी के अंदर मशहूर है धर्मवीर सिंह जी ख्यालिया, और आप कभी भी इनसे पूछ सकते हैं, और कोई आध्यात्मिक कोई चीज़ के बारे में पूछना वो भी बता सकते हैं। हाँ, बहुत बेहतर ढंग से बताएंगे इन्हें। बीमारियों के बारे में, क्योंकि संत आदमी हैं, इनकी कही हुई बातें मेरे को तो वैसे कह देते हैं ना तो भी मान लेते हैं लोग, यहाँ हमारे एरिया में तो ये वैसे कह देते हैं तो भी मान लेते हैं लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया जी। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत लंबा साहब। पास बैठे हैं और ये भी बहुत मशहूर हस्ती हैं, ये खुद डॉक्टर रहे हैं, इनका लड़का भी डॉक्टर है, ये सोनी हॉस्पिटल में जहर के स्पेशलिस्ट रहे हैं, और वहाँ पर सोनी हॉस्पिटल में इन्होंने बहुत साल डॉक्टरी की है। और आपके लड़के कहाँ करते हैं जी? यहाँ जनता हॉस्पिटल है, गांव में भी गांव में जनता हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हिसार में इनकी बहू और इनके लड़का सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में इनकी बहू और लड़का हैं। तो यानी कि पूरा परिवार डॉक्टर है इनका। लेकिन इनको क्या तकलीफ थी और यहाँ अजय जांगड़ा के पास क्यों आना पड़ा इनको, और ये सारी बातें बताएंगे। सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर बलवान सिंह बगला से हूँ जी, काफ़ी साल से प्रैक्टिस करता हूँ और अच्छा काम चल रहा है। तो मेरे पैर में तकलीफ़ हो गई, दर्द होना शुरू हो गया। फिर साथ में कमर में दर्द तेज़ हो गया। अच्छा जी। फिर माने बेरा था ये थेरेपी करे, मैं फिर इसके पास कल आया जो आने के बाद में दबाने से कुछ ठीक हो गया, आराम है। अच्छा, कल ही आए हैं आप? कल थेरेपी इनको की थी, काफी आराम है। आज हुई नहीं है अभी, आज तो मैंने ले लिया टाइम इनका गणा, और मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई इनका टाइम, लेकिन ये टाइम भी मैंने जनता के लिए लिया, मेरे खुद के लिए नहीं लिया है। कि जनता का जो दुखी जनता है, जो और भी कहीं कहीं फिर रही है, कहीं भी पता चलता है वहीं भाग लेते हैं लोग। तो मैं तलाश कर रहा हूँ ऐसे लोगों को जो जनता का दुख दर्द ठीक कर सके। लोग पैसे फूक रहे हैं, लाखों रुपए फूक देते हैं, ना इलाज नहीं होता। तो आपके घर में तो इतने डॉक्टर थे, उन्होंने क्या बताया इसके बारे में, भाई किस चीज़ का दर्द है, क्या है? उन्होंने तो ये बताया भाई वेन है वो कहीं क्लॉट हो रही है। ब्लॉक होगी। हाँ। अच्छा अच्छा। और आप खुद भी डॉक्टर, आपने भी एहसास महसूस किया होगा। हाँ, तो इसका क्या इलाज था? ऑपरेशन से हो सकती थी? वैसे ऑपरेशन कौन ठीक हुआ रे, मैं कई बार 10-12 बार एक्सीडेंट हो लिया, मोटरसाइकिल से गिर लिया, पट लिया। अच्छा। तो हो सकता है कोई न कोई नस ये जब की ब्लॉक ऑलरेडी पड़ी है। और अब दर्द करने लग गई। अच्छा। पूरी स्पाइन इनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है जी, पीछे से आप दिखाओगे तो सर पागल। आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है? हाँ टेढ़ी बता रहे हैं अच्छा, गिरने पड़ने से होगी वो भी। हाँ। अच्छा, तो आप एक बार में ही कितना % महसूस कर रहे हैं ठीक रीढ़? मैं ठीक कर रहा हूँ जी, 50% आराम है मेरे को। 50% एक बार ही ये मालिश की थी इन्होंने, या दबाया, जो भी किया इसने, जो भी क्रियाएं की वो डॉक्टर साहब ने, वो उनसे आपको 50% आराम है। और डॉक्टरों का परिवार है, पूरा परिवार डॉक्टर है। और देखिए क्या मजबूरी होती है कि ये चीज़, इस चीज़ का इलाज नहीं होता, दवाई दर्द का दे सकते हैं, भाई दर्द ठीक हो जाए, थोड़ी देर सुना हो जाएगा, दवाई से तो इतना ही होता होगा, बस टिकट आके ला देंगे, टिक्के ला लो भाई। लेकिन डॉक्टर तो इतना ही कर सकता है, या ऑपरेशन से ये नसें नहीं होती ठीक, ब्लॉकेज नहीं खुलती ऑपरेशन से, मेरे ख्याल तो काट भलाएं दो नसें, लेकिन नहीं काट सकते डॉक्टर भी, ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने हीलिंग से तो क्या मतलब ये साजबाज से किया या मालिश वगैरह की कुछ? इन्होंने पॉइंट दाबे हैं। अच्छा, पॉइंट दाबने से ये ठीक हो गया। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है 50% ठीक हो गए, ठीक कर देंगे इतने? ठीक हो जाएगी। तो रुपये कितने के ले लिए? अपना पप्पी साई कौन ले जी?
तो यूँ किस तरह काम चला? डॉक्टर है तो अच्छा, डॉक्टर ने डॉक्टर की लिहाज कर ली। इच्छानुसार जो मेन देंगे जो भी देंगे, अच्छा। बुजुर्गों का आशीर्वाद मान के हम वो स्वीकार कर लेंगे। अच्छा। जी। तो देखिए कितने बड़े हृदय के हैं कि भाई बुजुर्ग आशीर्वाद दे दे वही बहुत है। तो दवाइयों के इतना खर्चा तो देते होगे थोड़ा बहुत? दे खर्चा तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात। सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि आपको आराम है। आराम है। तो आप अपना पूरा नाम बलवान सिंह और नंबर देखिए, डॉक्टर साहब का नंबर ले लीजिए, आप बात करिएगा इनसे कि भाई वास्तव में आराम हुआ है या मेरे सामने कह रहे हैं। आप पूछना, तसल्ली करना और फिर डॉक्टर अजय के पास फ़ोन करना। हाँ, तो अपना नंबर बताएं ये सर। डॉक्टर साहब ने एक अजीब रीति शुरू कर दी है, डॉक्टर साहब फोन रखना बंद कर दिया। अच्छा, फोन कौन जी? जी, ये देखिए भाई, इतनी परेशानी। आप भी सोचते होंगे इतने पढ़े लिखे डॉक्टर लेकिन फ़ोन नहीं रखते क्यों? फ़ोन भी एक बीमारी है। इतनी जय स्वस्थ आदमी को बीमार कर सकता है फ़ोन, क्योंकि इतने फ़ोन आते हैं, टेंशन बिना मतलब की टेंशन। ये हो गया फलाना आ जा, कहाँ बैठा है, क्यों आ क्या कर रहा है, आ जा घर आ जा, कुछ काम ना हो तो भी भाई टेंशन रखें। बूढ़ा आदमी ने फ़ोन फ्री होना चाहिए, फ़ोन रखना नहीं चाहिए। बूढ़ा आदमी ने मस्त रहो, अपना जीवन मस्त से जिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई एक और हमारे पास बैठे हैं विनोद कुमार जी, राजस्थान से आए हुए हैं ये, और वैद्य जी के पास। तो इनसे पूछते हैं। तो नमस्कार जी। मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा जी। मेरे को गैस कब्ज की शिकायत थी। गैस कब्ज की, गैस कब्ज के साथ तो बवासीर वगैरह की या कोई और थी? हाँ जी। अच्छा, ये झिझक महसूस करते हैं, चलो कोई बात नहीं है, ये चीज़ें होती आम हैं, बवासीर वगैरह आम हैं, ये चीज़ें हर आज इंसान को हो जाती हैं। जब कॉन्स्टिपेशन होगी तो उसको साधारण सी है, ये आजकल हर किसी को किसी को उठ जाए, किसी को उभर जाए, कोई शैली जैसे खान पान हमारा चेंज हुआ है तो ये इशू है। हाँ, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ किसने बताया आपको? हमारे गांव से लेके गए थे पहले दवाई लेके गए थे, उन्होंने बताया। उन्होंने बताया। तो आप कब लेके गए थे दवाई? मैं तो अब हफ्ते पहले लेके गया था। तो उससे कुछ आराम हुआ? आराम है, कितना आराम? काफ़ी आराम है, आधा आराम है। आधा आराम है। हाँ। तो आधा आराम है आपको दोनों चीज़ों में, पेट की तकलीफ में भी और इसमें भी? हाँ जी। अच्छा, तो पीछे तो ज़्यादा लिए कि थोड़े लिए? तो इससे ज़्यादा नहीं लिए। अच्छा, थोड़े लिए। हाँ जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपने और कहीं दवाई ली थी पहले? नहीं, अच्छा, पहले और कहीं, यानी आपने और डॉक्टरों को और दिखाया डॉक्टरों से कहीं दिखाया था? एक बार दिखाया था। अच्छा। कई बार ये इन्होंने एलोपैथ का ट्रीटमेंट करवाया था बाहर काफी समय से। तो परेशान थे, उन्होंने इनको बताया तो फिर ये आए थे मेरे पास। अभी तो भाई झिझक रहे हैं थोड़े से ये, और झिझकने की कोई बात नहीं। आप को कितना 50% 60% कितना आराम है? 50% आराम। 50% आराम है। और यहाँ से ये पेट की जितनी भी पेट से संबंधित बीमारियाँ तो भाई जमा आसान सी हैं इनकी, ये चुटकियों का काम है। नसों का भी कोई काम है, बवासीर का, दूध का, तो ये चुटकियों का काम है इनका, तो तुरंत राहत मिल जाती है और भाई ज़्यादा पैसे भी नहीं लेते। तो इस अभियान के तहत गायनिक प्रॉब्लम के लिए महिलाओं को महामारी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका एक छोटा सा 600 रुपये महीने का पैकेज बनाया है जी। अच्छा जी, आप मात्र कहने मतलब एक आपको हमने 2 प्रकार की टैबलेट्स बनाई, किसी रक्त परदर हो, श्वेत परदर हो, ल्यूकोरिया के कोई भी आपको सिम्टम्स हो, आपको गायनिक हार्मोन इनबैलेंसिंग कोई भी समस्या हो। अच्छा जी, तो वो मात्र आपको वही एक टैबलेट सुबह शाम लेनी है। आपको विद इन मंथ काफ़ी आराम मिलने वाला है। जिन आजकल जो टीनेजर बच्चे हैं जिनको पेनफुल मेंस्ट्रुअल होता है, जिनको बहुत पेन के साथ होता है ज़्यादा, पीसीओडी पीसीओएस की जितनी भी समस्याएं हैं वो हम चाह रहे हैं कि क्योंकि महिलाएं काफ़ी परेशान हैं और उनका इलाज भी बहुत कॉस्टली हो रहा है, तो हमने उनके लिए एक विशेष मेडिसिन तैयार की है। तो हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि वो हमने मात्र 600-700 रुपये महीना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जी। तो ये मतलब लगातार खानी पड़ेंगे या फिर जब जिस पेशेंट को जितना आराम हो जाए उसके बाद आप बंद कर दो। वो तो उस डिसऑर्डर को ख़त्म करने के लिए है, उनके फ्लो को बढ़ाने के लिए, या जिसकी ऊर्जा कम है उसको बढ़ाने के लिए है। दूसरा, हमने नपुंसकता के लिए आजकल के लाइफस्टाइल में जिन भाइयों को जो घबराते हैं, सेक्स से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, मात्र बहुत कम पैसे में हम उनका उत्तम इलाज कर रहे हैं। और अजोसपम का जो नील शुक्राणु का है उनका बहुत कम इलाज है, लेकिन हम उसमें
काफ़ी हमें सफलता मिल रही है जी। हमारे आप पेशेंट्स के रिपोर्ट्स भी देख सकते हो, उनका व्यूज़ भी नेक्स्ट बार उन पेशेंटों से मिलवाएंगे, आप उनकी व्यूज़ भी ले सकते हो जी। हाँ चलो बताना हमें, नंबर हो तो नंबर दे देना, मैं मिल लूँगा उनसे। हमारी कोशिश ये है कि हम जो क्रिटिकल डिजीज़ होती जा रही है, मोटापे का हम नेचुरोपैथी से कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ 60 kg तक कम किए हुए पेशेंट हैं जी। 40 kg, 30 kg, 20 kg के तो काफ़ी हैं। तो हम नेचुरल ढंग से पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं जो चीज़ आप घर पे करना चाह रहे हो वो घर पे करो, जो हमसे करवाना है वो हम कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं सारी चीज़ें हमसे करवाओ, पेशेंट जो ठीक हो रहे हैं हम घर पे बता रहे हैं आप ठीक होने की प्रक्रिया क्या क्या है, आप कौन कौन से पॉइंट्स घर पे कर सकते हो जी। ऐसा नहीं है हम उनको बता नहीं रहे, काफ़ी चीज़ें हम आपके माध्यम से नेक्स्ट बार बताएंगे। हम सिर दर्द के लिए काफ़ी पॉइंट्स कि घर बैठे आप लाभ ले सकते हो, कोई भी पेन किलर आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए मेडिकल पे भागने की आवश्यकता नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम ऐसे वीडियोस आगे तैयार कर रहे हैं ताकि जी ऐसा है भाई, ये मैं पिछली बार भी कहा था इनको कि आप जो करते हैं जैसे ये पॉइंट्स होते हैं, कैसे दबाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये पूरी की पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। और वो कौन सी जगह का पेन कहाँ दबाने से, देखिए दर्द कहीं होता है, दबा कहीं से जाता है तो आराम हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें आपको बाई वीडियो दिखाऊंगा, आपको देखना न भूलें लोक प्रसार हरियाणा चैनल पे। और भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके इतना उन लोगों के पास भेजिए जो आपके प्यारे मित्र, रिश्तेदार, दोस्त हैं, वो देखें। कई छुपे हुए होते हैं, वो बता नहीं पाते बीमारी को, अपने छुपाए हुए होते हैं, तो वो शायद इस वीडियो को देखें, बीमार हों, मानसिक रूप से रोगी हों, या फिर वो भाई ऐसे छुप छुप के कमज़ोर होते जा रहे हों, तो उनके पास भेजिए ऐसी वीडियो, शायद उनको समझ में आ जाए और वो ठीक हो जाए। आपके माध्यम से लंबा साहब ये भी बता रहे हैं कि लोग काफ़ी कुछ चक्रों में इधर उधर पड़े हुए हैं। अगर आप हीलिंग करवाना चाह रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव करवाना चाह रहे हो, अपने घर को पॉजिटिव करवाना चाह रहे हो, यज्ञ जैसे यज्ञ की जो तरंगे हैं, यज्ञ की पॉजिटिविटी उसी तरह से, तो आप इन चीज़ों को अपने घर पे भी हील करवा सकते हो, अपनी फैक्ट्री को जा सकते हैं आप। जी, अपनी फैक्ट्री को, अपनी दुकान को। ये चीज़ें देखो हमारे ऋषियों ने हमारे लिए शोध करके रखा है जी। तो हम घर पे जाने का यानी हम उनको बताने का या करने का मकसद यह है कि इन हमारी सनातन संस्कृति को लोग समझे, उसको फिर से अपना के लोग काफ़ी कुछ अपने आप में समझ पाएँ, और कुछ जैसे पाखंडों से भी दूर होके। ऐसे नहीं कि सभी जगह हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए लगे हुए हैं, हमारे लिए काफ़ी शोध कर रहे हैं, उनकी रिसर्चेज को, उनके शोध को उत्तम ढंग से समझ के हम अपने जीवन में लाभ लें उन चीज़ों का। तो आपके माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जैसे वास्तु दोष दूर करवाने, आपको कोई चक्कर नहीं, मात्र 1 घंटे में आपकी किसी इंस्ट्रूमेंट से एनर्जी चेक कर लेना, घर की बड़ी हुई मिलेगी, खुद अपनी हो। आप किसी भी वैज्ञानिक तरीके से हमारी इन चीज़ों को आप चेक कर सकते हो, तुरंत प्रभाव से इफेक्ट होगी जी। तो ये ऋषियों की देन है, उनकी खोज है, उनकी रिसर्चेज हैं, तो हम बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम से ये चीज़ें भी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और भाई तारा भी सारे मरीज़ों का भी जो भी इन्होंने जो बातें बताई, और आपको मैं वो हीलिंग्स कैसे की जाती है मैंने खुद ने करवाई है, और 2-3 मित्रों ने यहाँ इनके देखे हैं, मेरे मित्र भी आए हैं, उनकी भी मैं सबकी हीलिंग दिखाऊंगा, कैसे हीलिंग की जाती है, कैसे उनको आराम हुआ। आपके ऊपर ये भी दिखाएंगे, मात्र आपकी पेट की सारी बीमारियां इस कटोरे से, इस पंचधातु के पात्र से निकालूंगा, और उसकी तरंगे 8 फुट तक ऊपर चलेंगी। ऐसा नहीं है वो आप तो कोई जादू मानोगे, लेकिन वो कोई जादू नहीं है, वो इसकी वाइब्रेशन और इसका वो है, ताकि लोगों का भ्रम भी दूर हो। लोग छोटी छोटी चीज़ों को है ना चमत्कार मान लेते हैं, जादू मान लेते हैं। चमत्कार दिखाएंगे कि पेट के ऊपर बर्तन धरेंगे, 8 फुट ऊंची जल की तरंगे जाएंगी। वो एक विज्ञान है, वो एक तरंगों का खेल है। हमारे ऋषियों को, हर किसी को ये चमत्कार आते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी, जय हिंद, राम राम।